थोड़ा सा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जब हम देशों को कंपेयर करते हैं, जीडीपी में कंपेयर करते हैं और डॉलर वैल्यू में कंपेयर करते हैं और जनरली पूरे साल की लेते हैं, तो अभी तो तकरीबन 5 महीने भी नहीं हुए हैं 2025 का, तो जो एग्जैक्ट नंबर है वो तो दिसंबर या जनवरी में पता लगेगा 2025 में। पर हम कई लोगों ने फोरकास्ट किया है, एस्टिमेट किया है कि 200,000 के जब डेटा आएगा 2025 का जब डेटा आएगा तो ये दिखाएगा कि हम भारत की जीडीपी जापान से ज़्यादा है और देन वी विल बी मतलब चौथी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये एस्टिमेट है या फोरकास्ट है। किसने फोरकास्ट किया है? मैंने भी किया था। मैं एक इंडेक्स बनाता हूँ जिसको कहते हैं वीआईपी, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो वो मैं हर साल जब भी नया डेटा आता है बनाना है, तो वो इंडेक्स मुझे पिछले साल के डेटा के बेस पे दिखा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमिक पावर है इंडेक्स से मेजर की हुई, वो जापान से आगे पहुंच गई है। तो उसके बेसिस पे जो डॉलर वैल्यू है उस मैं कह रहा था कि वो भी 1 साल बाद ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बाद अप्रैल में आईएमएफ ने भी कुछ नंबर्स दिए हैं जो दिखा रहा है, उनके भी एस्टिमेट हैं, वो 5 साल का एस्टिमेट देते हैं। तो उन एस्टिमेट भी वो कंफर्म कर रहे हैं जो मेरा भी फोकस था। तो समझ लिए 2 फोरकास्ट हैं कि हम बन जाएंगे पूरा साल का डेटे के बेसिस पे। तो एक तो ये है। तो आगे कैसे लग रहा है? तो वही फोरकास्ट, मेरा फोरकास्ट कह रहा है कि जर्मनी से हम जैसे इसका किया है, जर्मनी से हम आगे बढ़ जाएंगे 1-2 साल में। और आईएमएफ का भी डेटा यही कह रहा है कि 2028 तक ये हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2025 में हम 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे और 2027 या 28 में हम 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन जाएंगे। देखिए, आपको पता होगा कि 2 दिन पहले नीति आयोग की जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो उसका लक्ष्य था कि विकसित राज्य विकसित भारत, मतलब हुआ कि विकसित भारत तब होगा जब सारे राज्य भी विकसित हों। तो ये इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सब राज्य अपने आप को बढ़ाएंगे, अपने विकसित गोल्स रखेंगे, विजन रखेंगे, तो सारे इकट्ठे बढ़ेंगे। इसका तो नीति का यही रोल है कि जो प्रधानमंत्री के आदेश हैं, जो उनकी विजन है, जो हमने सबने कंट्रीब्यूट किया है, हम भी लिखते रहते हैं, हमारा काम है ये थिंक टैंक और डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज ने सब में इसमें भाग लिया है कि प्रधानमंत्री जी की विजन को कुछ प्रैक्टिकल रूप, एक्शन ओरिएंटेड बने। पर ये तो हम यही नेशनल लेवल पे करते हैं, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर स्टेट करे और कई स्टेट्स या राज्यों ने शुरू भी कर दिया है। तो नीति का रोल यही है कि उनको हेल्प करना, उनको इंकरेज करना और जो भी हो सके उनको, जैसे हम इन्वॉल्व हैं 3-4 राज्यों में, हम इकट्ठे मिलके उनके साथ उनकी अपनी विजन्स बनाई हैं। तो ये गोल है नीति का कि प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसको एक्चुअल बनाएं। देखो, इससे महत्वपूर्ण ज़्यादा ये है कि दुनिया में अनसर्टेनिटी जिसको कहते हैं, वो ये साल के शुरू से बढ़ गई है बहुत। जो इंडेक्सेस होते हैं, ग्लोबल इंडेक्सेस हैं, वो कह रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी का इंडेक्स है ग्लोबल, वो जो पेंडेमिक में था उससे भी ज़्यादा हो गया है। तो ये जनरल अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, चाहे वो टैरिफ्स की वजह से या जो भी वजह हो, वो सब पता ही है आपको। तो
किस तरह इसको झेलें, किस तरह इसका पॉजिटिव एडवांटेज ले सकें, किस तरह इसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशन कम करें, वो हम सब सोच रहे हैं और सब कर रहे हैं। और एक दो तरीके जो सामने हैं सब, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, यूके का FTA हो गया, उससे स्टेबिलिटी मिलती है यूके इंडिया ट्रेड को। उसी तरह अगर अमेरिका के साथ BTA हो जाएगा, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, EU के साथ FTA हो जाएगा, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो अनसर्टेनिटी में सोचते हैं कि अभी भाई इन्वेस्ट मत करो कहीं भी, दुनिया में ना करो, कहीं भी ना करो, तो अगर वो अनसर्टेनिटी कम कर सकें इन बायलैटरल और FTAs वगैरह से, उससे अनसर्टेनिटी कम होगी और उससे फिर इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे FDI हो, चाहे हमारी अपनी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हो, वो बढ़ेगी और इसका इफ़ेक्ट हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं और एडवांटेज भी ले सकते हैं। क्योंकि एक उदाहरण दूंगा, जैसे वियतनाम EU के साथ FTA है, तो उनके जब इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल फ़ोन या टेक्सटाइल्स EU मार्केट में जाते हैं, उनको बिल्कुल टैरिफ नहीं लगता। हमारे जब जाते हैं तो उसको 12.5% लगता है। तो अगर EU इंडिया FTA हो जाएगा, वो डिफरेंशियल ख़त्म हो जाएगा और हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो ज़्यादा competitive हो जाएंगे। तो ऐसे कई एडवांटेज हैं, हम अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं थोड़े बहुत, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करके अप्रोप्रिएट एक्शन लेते रहते हैं।